नमस्कार दोस्तों। बंगाल में जो चल रहा है उसको देखकर बहुत दुख हो रहा है। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे अमित शाह और मोदी की जो नपुंसकता है उसको देखकर हो रही है। हमने पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि भाजपा वाले वोट तो हिंदुओं का लेते हैं, लेकिन ये हमेशा इनकी पॉलिसियाँ जो रहती हैं वो मुसलमानों के समर्थक में रहती हैं। आप देखिए, दिल्ली दंगे हुए, क्या हुआ? ट्रंप आया था, तब सारी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर थी, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, दंगे करके निकल लिया। अंकित शर्मा को मारा था, आपको ध्यान होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। भारत के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले आज कहाँ हैं? स्वरा भास्कर से लेके सारे ये ब्रांड जितने घूमते हैं, ये आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। आप देखिए माहौल क्या बन रहा है, समझिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाहीन बाग आप याद कीजिए। सारे 3-4 महीने ये लोग बैठे रहे। अमित शाह की औकात नहीं हुई कि इनको बाहर करें। ये देश विरोधी काम कर रहे थे। वहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं था जो नहीं हुआ हो, जो देश विरोधी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद आप आइए, किसान आंदोलन। इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने किसानों को नहीं रोका, क्योंकि ये जानते थे कि ये पूरी चीन स्पॉन्सर है और विपक्ष की पूरी साजिश है। उसके बावजूद भी इन्होंने उनको दिल्ली में दंगा करने दिया और 26 जनवरी को देश का अपमान करने का देश के झंडे का लाल किला में नहीं था, वो हमारे देश के सम्मान का प्रतीक था। उस पर भी हमारा अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। और हम लोग असहायों की तरह देखते रहे। नरेंद्र मोदी जी, क्या हमने आपको इसलिए 303 वोट दिए थे? 303 टिकट मतलब सीटें दी थी आपको? आपको शर्म नहीं आती? आप कौन सा गांधी का चोला ओढ़े हुए हैं? और आप क्या बनना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हिंदुओं की महिलाओं के साथ में गैंगरेप हो रहे हैं बंगाल में। हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है गाजर मूली की तरह। और आपकी सरकार कहती है लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। मतलब वो हमारी माँ बहनों का आकर बलात्कार करेंगे और हम गांधी की तरह अहिंसावादी बन के और बैठे रहेंगे। हमने आपको इसलिए वोट दिया था। बंगाल की जनता में जिन्होंने आपकी पॉलिसी को स्वीकार किया, जिन्होंने आपकी दम पर जय श्री राम के नारे लगाए, आज आप उन्हें मरने के लिए छोड़ के चले आए। आज आप 356 लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है, राष्ट्रपति शासन लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी, चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां। अब मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि आपको हम लोगों ने खुद स्वयं चुना है। गुजरात में जैन साधु के मंदिर के बाहर लोग नॉनवेज पकाते रहे। क्या चल रहा है देश में? आप क्या चाहते हैं? विश्व में आप अपनी छवि बड़ी अच्छी बना रहे हैं, आपको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं देने वाला है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, यही हिंदू आपको वो हराएंगे और आपको फिर आप कहेंगे कि हिंदुओं ने हमारे साथ दोगलापन किया। आज आपने दोगलापन नहीं कर रहे हैं जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बंगाल में। उसके लिए जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जी, उसके लिए जिम्मेवार आप हैं। आपकी सरकार की जिम्मेवारी है कि वहाँ पे अगर चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद हिंसा होनी शुरू हुई, आपको तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। वहाँ पर राज्यपाल के थ्रू वहाँ पर हिंसा की परिस्थितियों को सुधारने के लिए कार्यक्रम होने चाहिए थे। जो भी पॉसिबल था वो करना चाहिए था। जनता ने आपको 3 से 77 सीटों पर बिठाया था। बाबुल सुप्रियो क्या मैसेज कर रहे हैं? मैं अगर बाहर निकलूंगा तो मेरी गाड़ी तोड़ दी जाएगी। तो क्या वो बेवकूफ़ थे जो आपके लिए घर से निकले थे वोट डालने के लिए? वो बंगाल की हिंदू बहनें, हिंदू भाई, जिन्हें जला दिया गया। फेसबुक लाइव करते करते उस बंदे ने बोला मेरी दुकान, मेरे घर जला रहे हैं, और उसको जान से मार दिया गया। और आप क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे? चूड़ियाँ पहने, चूड़ियाँ भेजें हम? देश में चूड़ियों की कमी है क्या? आपको चूड़ियाँ पहनना चाहिए। आप समाज में
प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। आप लोगों की नपुंसकता देख के हम हिंदू लोग आज अपने आप पे शर्म महसूस कर रहे हैं कि हमने आपको वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी, बहुत हो गया। मैं ममता बनर्जी जितनी इस नरसंहार की जिम्मेवार है, उतनी जिम्मेवार आप भी हैं, भाजपा भी है। और एक चीज़ याद रखिए, 2014 में सबके पहले सब लोग सोचते थे कि कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों ने भाजपा को ऑप्शन बनाया। और विश्वास कीजिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो 2024 में कोई और ऑप्शन बन के आएगा और आप भाजपा खत्म हो जाएंगे। मुझे आज इस चीज़ का दुख है कि मैं गर्व से कहता था कि मैंने भाजपा को वोट दिया। मैं भाजपा के लिए 24 घंटे काम करने वाला इंसान था। मैं 24 घंटे गालियाँ और जाने कौन कौन सी गालियाँ इन ब्रांडों की सुन सुन के, फिर भी मैं हम लोग हमारे मेरे जैसे करोड़ों लोग आपके लिए हिंदू जो आपके लिए काम कर रहे थे, आपने उनका दिल तोड़ दिया। आप क्या कर रहे हैं? 356 क्यों नहीं लगाते? ममता बनर्जी जैसी नेता को तो एक पल इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जिनका नेता कहता है कि हम 4 पाकिस्तान बनाएंगे, उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता। क्या चल रहा है इस देश में? मुझे वाकई में बहुत दुख हो रहा है। जिस तरह से वहां पर माहौल है और डर का माहौल है, लोग भाग के असम जा रहे हैं। मुझे मालूम है, मुझे गुस्सा ना तो कांग्रेस से है ना मुझे विपक्ष से गुस्सा है। गुस्सा इसलिए नहीं है उनसे क्योंकि हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, वो क्या करेंगे, उनकी पॉलिसी क्या है। लेकिन हमें आशा थी आपसे, हमें आपसे उम्मीद थी। और आपने लगातार, मैंने जितने उदाहरण दिए हैं, दिल्ली दंगे से, शाहीन बाग से लेके अंकित शर्मा की हत्या से लेके आज आप देखिए दिल्ली में जो 26 जनवरी को जो हुआ, वो किसान आंदोलन, दुनिया भर का जो, और मतलब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, चिकन नेक तोड़ दो, शर्जील इमाम, क्या हो रहा है? सब बाहर हैं। और आज वहां पर बंगाल में जो हो रहा है उसके बाद भी आप 356 लगाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी छवि बचानी है, छवि, इंटरनेशनल छवि। आप पेपर उठा के देखिए, सारे पेपर आप कितना भी गांधी बनने की कोशिश करें, सारे पेपर आपको असफल बता रहे हैं। सारी विदेशी मीडिया आपको असफल बता रही है और वो गलत नहीं बोल रही है। आप ना सिर्फ विदेश नीति में आप भले सफल होंगे, मैंने ये चीज़ इनकार नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के मैटर पर आप सफल होंगे, मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, देश में आप पूरी तरह से असफल हैं। और मैं इस चीज़ में आपको, ये हिंदू, इस देश का हिंदू आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जो आज बंगाल में हो रहा है, जो बंगाल में जिन बहनों का बलात्कार हो रहा है और गैंगरेप हो रहा है और जिनकी हत्याएं हो रही हैं, जिनके घर पर लूट हो रही हैं, वो महिलाएं जिन्होंने आपको वोट दिया वो आपसे वीडियो डाल रहे हैं वो लोग कि नरेंद्र मोदी जी मुझे बचा लीजिए, और आप क्या कहते हैं हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। नड्डा जी, आपके घर की बहन बेटी को नहीं उठाया गया है। अगर आपके घर की बहन बेटी को उठाया गया होता ना तो आप ये चीज़ नहीं बोल रहे होते। आप आज एक्शन ले रहे होते। आज पालघर में जो साधुओं के साथ हुआ, आपने क्या किया बताइए ना मुझे। सुशांत का केस आपने दबा दिया, क्यों? क्योंकि आपकी शिवसेना के साथ अंदर सेटिंग है। आप हिंदू विरोधी हैं, भाजपा वाले पक्के हिंदू विरोधी हैं, दोगले हैं। और इसी दोगली पॉलिसी की वजह से आप लोग चुनाव हारेंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदू इकट्ठा होगा और आपको सबक सिखाएगा।